अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम अली अब्बास है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को ऑल कर दे और लाइक कर दे वीडियो को, कमेंट कर दे और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योर है। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैसे बनता है। ये सब डिटेल्स जो है मैं आपको आज बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर का मार्केट में क्या काम होता है, वो किस तरह बनता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो क्या होता है। अब गूगल के मुताबिक जो गूगल इसकी डेफिनेशन देता है वो ये है, पढ़ते हैं। A person who sets up a business or businesses taking on financial risks in the hope of profit। मतलब इसका ये हुआ कि एक बंदा जो है मतलब एक बिज़नेस सेटअप कर रहा है, अब स्टार्ट कर रहा है और वो ना रिस्क ले रहा है, फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है और इस उम्मीद से ले रहा है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो अब ये तो एक है डेफिनेशन, लेकिन अब जो एंटरप्रेन्योर की जो जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि जो वो बंदा जो ना किसी भी ना मसले का हल निकालता हो, किसी भी प्रॉब्लम का, द मैन हु फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ एनी सोल्यूशन, किसी भी मसले का हल निकालता हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखिए अमेज़ॉन का मालिक है। अमेज़ॉन का मालिक जो है वो जेफ बीज़ोस। उसने देखा लोग चाहते हैं कि हमें ना घर में बैठे बैठे हमारा जो है हमारे सामान, प्रोडक्ट्स, ग्लॉसरी जो भी हम लें वो घर आए। तो उसने ऐसा एक ऐप कंपनी लाई जिससे लोग घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन स्टोर से चीज़ें ले सकते हैं। अभी पाकिस्तान में देखें, जो इब्राहिम खिलजी साहब हैं, इकोनेक्स के ओनर जो हैं, मालिक हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही काम किया ना। उन्होंने लोगों को एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी दी है, साथ साथ उन्होंने घर बैठे बैठे लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उनका सलूशन फाइंड किया। तो इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे बिल गेट्स को देख लें। बिल गेट्स ने जब देखा कि कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर तो अच्छा है लेकिन इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो उसने देखें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाया। मतलब उसने ना मसले का हल जो है सलूशन फाइंड कर लिया। अब इस तरह देख लें, जैसे एंटरप्रेन्योर जब हम लफ्ज़ ही लेते हैं तो आपके दिमाग में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो उनके नाम आते होंगे। जैसे अंबानी को देख लें, टाटा को देख लें, ये बिल गेट्स को देख लें, जेफ बीज़ोस को दे दें, टेस्ला का जो मालिक है, टेस्ला का मालिक जो है एलन मस्क को देख लें। उसने इन सब ने ना जो प्रॉब्लम्स को देखा है, फेस दुनिया जो प्रॉब्लम्स इन्होंने अपने देखी हैं उनको, मतलब जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इन लोगों ने देखी है उनको इन्होंने फेस किया है और फिर उन्होंने इनका सलूशन निकाला है कि इसका हम सलूशन निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की एक ये भी डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेसेस। अब एंटरप्रेन्योर के अंदर जो खुसूसियात हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, मैं रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब ब्रेन फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज़, मतलब उसके जो दिमाग है ना क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए उसको, नई नई कुछ करने की तलब हो, वो मतलब हर टाइम अच्छा और कुछ नया सोच रहा हो। अब जो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो जो है ना नई नई जो आ रही है ना उसके अपॉर्चुनिटी उनको देखता हो और उनको करता हो, लोगों की बातें सुनता हो, उनके फीडबैक सुनता हो, अपने देता हो, अपने जो विज़न है उनको लोगों के साथ शेयर करता हो और फुल अपने काम के अंदर पैशनेट हो। मतलब उसने कुछ करना है, उसके अंदर जज़्बा है, पैशनेट है, उसने वो काम करना है जो उसका टारगेट है। जो भी एंटरप्रेन्योर है, जिस काम के लिए वो कर रहा है, उसका जो काम है, बिज़नेस है, मार्केटिंग है, उसको उसने पूरा करना है। अब इनकी कुछ टाइप्स भी हैं एंटरप्रेन्योर की, कुछ आप टाइप्स स्केल हैं, कुछ है एंटरप्रेन्योरशिप्स की। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं इनमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम देख सकते हैं। मैंने ये 7 टाइप्स लिखी हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता चल जाए। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, लार्ज स्केल, रिसर्चर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी जो हैं इनकी एक टाइप्स हैं।
अब वही क्वालिटीज़ के बारे में इधर भी कि मतलब एक एंटरप्रेन्योर में क्या-क्या क्वालिटीज़ हो, वही सारी मैंने आप लोगों के लिए इधर लिखी हुई है। मोटिवेटिव और फ़ोकस्ड हो, अपने काम के अंदर ना मोटिवेटिव हो और ना फ़ोकस्ड हो, उसका फुल एक मकसद हो और उसने बस वही करना हो कि मैंने बस ये अचीव करना है किसी तरह भी। हार्ड वर्किंग हो, पैशनेट हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो टॉप 10 जो गलतियाँ करते हैं ना, जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए-नए मतलब मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और वो छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, नई-नई गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, भाई हम एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो इसलिए वो जो गलतियाँ करते हैं ना, एक तो ये है कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता और वो हवा कर रहे होते हैं। जैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, वो शुरू से ना अपना एक प्लान बनाता है, सेटअप बनाता है, मैंने इस तरह करना है, इस तरह चलना है और इंशाल्लाह मैं इतने टाइम तक अपने एक मकसद तक, जो भी मेरा मकसद है, वो पूरा कर लूँगा। वो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है शुरू में ये गलतियाँ करता है, काफ़ी जगहों पे पैसे लगाता है, उसको अता पता भी नहीं होता, पैसे लगा देता है, फिर उसको पता चलता है यार ये तो मैंने गलती कर दी है। अच्छा, वो उन चीज़ों में मतलब खुद एतमादी उसको होती है जो जिसको उसको पता नहीं है और उन चीज़ों में उसका मतलब इंटरेस्ट होता है। अब जो है ना, वो जो चीज़ें आती नहीं हैं उनको ना, मेकिंग थिंग्स परफेक्ट बिफोर लॉन्चिंग। अब वो मतलब इसी तरह ना, इसी गलतियों से फिर वो अपने क्लाइंट्स को भी नहीं डील कर पाता सही तरह, उसके क्लाइंट्स भी ज़ाया हो जाते हैं, फिर दूसरों की चीज़ें जो है वो कॉपी करता है, एक पैशनेट नहीं होता अपने बिज़नेस आइडिया के लिए, अकेला करता है। हालाँकि एंटरप्रेन्योर जो होता है एक टीम को लेके चलता है साथ, अपनी पूरी एक टीम को लेके चलता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। बस और एक ये जो शुरू के होते हैं ना एंटरप्रेन्योर, जब शुरू में बने होते हैं, वो बस कहते हैं कल स्टार्ट करेंगे, कल, 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 इस तरह वो अपना जो वर्क है वो स्टार्ट भी नहीं करते। और एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि मतलब वो करता तो अपने लिए लेकिन अपने साथ एक टीम को लेके चलता है और वो ख़ुद भी उस अपने जो काम में मकसद है उसमें पूरा होता है और अपनी साथ टीम को भी लेके चलता है। तो आई होप आप लोगों को एंटरप्रेन्योर समझ आया होगा, अगर समझ आई है तो मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।